नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त गर्माहट है और इसी गर्माहट को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है हाल ही में आए अखिलेश यादव के एक बयान ने, जिसमें उन्होंने पीडीए को मोहरा बनाकर एक बार फिर सरकार को घेरा है। यूपी में बीते कुछ दिनों से मौसम के साथ हल्की सी ठंडी पड़ी सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही यूपी में सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है, जिसके बाद बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीडीए को मोहरा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार पीडीए को अपमानित कर रही है और जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। ये पीडीए परिवार के साथ इसी तरह का व्यवहार इस सरकार में बहुत दिनों से हो रहा है। ये पीडीए परिवार के लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं। इसलिए मैंने ये भी कहा कि पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग पीडीए के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो मौर्य के साथ घटना हुई है, पुलिस की वजह से हुई है और ऐसे अधिकारियों को अगर दंडित नहीं करती है सरकार, तो इसका मतलब सरकार जातिवादी है और सरकार जातिवादी को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार में बैठे हुए लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अखिलेश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कई अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। वहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर मिल्कीपुर उपचुनाव में पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया तो आपके कार्यकर्ता क्या करेंगे और मिल्कीपुर सीट पर परिणाम क्या रहेंगे, इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये सवाल बड़ा है। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के। सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के पीछे की वजह है आगामी दोनों में अयोध्या की विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव। दरअसल यूपी में कुछ दिन पहले हुए उपचुनाव के साथ इस सीट पर भी चुनाव होने थे, लेकिन इस सीट पर एक याचिका दायर थी, जिस वजह से ये चुनाव नहीं हो पाए थे। बाद में इस याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली, जिसके बाद इस सीट पर होने वाली जंग का रास्ता खुल गया है। सूबे की सबसे बड़ी जंग को लेकर सियासी बिगुल बज चुका है, जिसमें मुख्य प्रतिद्वंदी सपा और बीजेपी के बीच सीधी जंग देखने को मिलने वाली है। इस सीट पर होने वाले चुनाव का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब चुनाव आयोग ने इस सीट पर होने वाली जंग का ऐलान कर दिया है। ये जंग दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ होगी, यानी कि 5 फरवरी को इस सीट पर भी चुनाव होगा। ये सीट बीजेपी और सपा के लिए वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि अयोध्या लोकसभा हारने के बाद सीएम योगी ने यहां खुद किलेबंदी की है। राम की नगरी से सियासत का शंखनाद। मिल्कीपुर में वर्चस्व की लड़ाई चैलेंज पर आई। बीजेपी के सामने अवधेश, अयोध्या का कौन नरेश। साइकिल भरेगी रफ्तार या चलेगी सीएम योगी की चाल। सबसे अहम बात यह है कि इस सीट को सपा और भाजपा दोनों ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। इस सीट की रणभेरी बच चुकी है। सीएम योगी ने खुद इस सीट के कील काटे दुरुस्त किए हैं। वहीं सपा के अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद ने भी खुद एक चैलेंज योगी आदित्यनाथ को दिया था। उनका कहना था कि अगर ये चुनाव हम हार गए तो वो इस राजनीति से इस्तीफा दे देंगे।
अखिलेश यादव ने बीजेपी के सनातन वाले फिलहाल ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव पीडीए को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले काफी समय से अखिलेश यादव पीडीए को साधते हुए बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं और इसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में साफ तौर पर देखने को मिला था। अखिलेश यादव ने बीजेपी के सनातन वाले अभियान को मात देने के लिए पीडीए को अपना हथियार बनाया है। उसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला था, जहां उन्होंने यूपी की 80 सीटों में से 37 अपने नाम की थी। कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये सुगबुगाहट भी है कि अगर भाजपा के सनातन एजेंडे को किसी हथियार से मात दी जा सकती है तो वो है पीडीए। अखिलेश यादव ने वो हथियार बीजेपी के खिलाफ प्रयोग करना शुरू भी कर दिया है। इसके अलावा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कुंभ को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने थोड़ा मजाकिया लहजे में कुंभ में जाने वाले लोगों की कैटेगरी बताई और ये भी साफ किया कि वो किस लिए कुंभ में जाएंगे। और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर सीट पर वर्चस्व की इस लड़ाई में कौन बाजी मारता है। क्या सीएम योगी की रणनीति मिल्कीपुर में सपा को पटखनी देकर अवधेश प्रसाद को राजनीति से संन्यास लेने पर मजबूर करेगी, या फिर अवधेश प्रसाद अपने वादे पर खरा उतरते हुए सीएम योगी की विशेष रणनीतियों को भी मात दे देंगे। फिलहाल आने वाले समय में अखिलेश का बीजेपी के खिलाफ पीडीए वाला हथियार कितना कारगर साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।